सुपड़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश, याद करिए, खाद्यान्न में नंबर 2, नंबर 3 स्थान पे आ गया, गन्ना में नंबर 3 स्थान पे चला गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी जल संसाधन, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर, क्योंकि किसान उपेक्षित था, हताश था, निराश था, आत्महत्या करता था। ये बीमारू जो राज्य बना, इसके पीछे सत्ताधारी दलों की बीमार मानसिकता थी, जो किसानों को भी उपेक्षित, अपमानित करता था। और परिणाम था, वे प्रदेश को लूटने में व्यस्त थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मस्त थे। उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, प्रदेश के विकास की चिंता नहीं थी। परिणाम हम सबके सामने था और इसीलिए सरकार ने तय किया, 17 में हम लोग आए, हमने कहा पहले कोई चीनी मिल बंद नहीं होने देंगे। जो बंद चीनी मिलें हैं, इनको चलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चीनी मिलों का विस्तारीकरण होना चाहिए, उनका मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए, नई चीनी मिलें लगनी चाहिए। और अब आप देख रहे होंगे, ज्यादातर चीनी मिलों ने, केवल चीनी मिल ही नहीं, 42 चीनी मिल तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को विस्तार किया, डबल किया है, क्षमता को विस्तार किया है। चीनी मिलें नई, 4 से अधिक चीनी मिलें नई लगी हैं। कोजन प्लांट लगे हैं, डिस्टिलरीज लगी हैं, इथेनॉल प्लांट लगे हैं। और अब केवल चीनी मिल अकेली नहीं लग रही है, बल्कि एक शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में आज उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां पर अब चीनी उद्योग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुझे याद है 17 में जब मैं आया था, मिलर्स के साथ बातचीत करता था, किसानों के साथ बातचीत करता था, सबके अंदर निराशा थी। मैं कहता था हिम्मत रखो, हम साथ में रहेंगे भाई, बंद नहीं होने देंगे। ईश्वर की कृपा थी, अन्नदाता किसानों का आशीर्वाद था, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चीनी मिलें बंद होंगी और अन्नदाता किसान अपने गन्ना मूल्य से वंचित रहेगा। बहनों और भाइयों, आज हम 108 नहीं बल्कि 122 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य कम कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। अब चीनी मिलों के लिए गन्ना कम पड़ रहा है और इसीलिए मैंने विभाग से कहा है, अच्छी क्वालिटी का सीड और तकनीक किसानों को दीजिए। मैं उन किसानों का अभिनंदन करूंगा, कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने पर हेक्टेयर 2600 कुंटल गन्ना का उत्पादन किया है, 2600 कुंटल। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हर किसान के सामने यह प्रतिस्पर्धा आनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का गन्ना, सरकार इसमें सहयोग करेगी, वह बीज सबको मिले, तकनीक सबको मिले। आप जितना गन्ना पैदा करेंगे उतनी चीनी मिलें लगेंगी, इथेनॉल प्लांट लगेंगे, प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी और परिणाम है कि इसमें नया निवेश भी आया है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये एक सीजनल नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है, कोजन प्लांट साल भर चलते हैं, इथेनॉल प्लांट भी, जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य कर रहे हैं।
हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए आज आप आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम, किसान मोर्चा को तो सचमुच करना चाहिए और किसानों का सम्मान करें। इस सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता का होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 देश के अंदर बना दिया है। आप सोचिए ना कि जितना गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ था, कुल 1,37,000 करोड़ का, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 17 से लेकर के और इस अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। हमारा प्रयास है, जो 2-3 ग्रुप हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, FIR तो हमारी हो चुकी है, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी उनसे पैसा लेकर के किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नए सत्र में, आज आप देखते होंगे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज ऑनलाइन पर्ची कर दी गई,